ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। पिछले 10 साल से जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, उन लोगों की ज़ुबान ऐसी ही होती है, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका ख्याल ऐसे ही हो। खैर, उनको छोड़िए। उमेर भाई हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं, हमने बहुत इकट्ठे काम किया है। आज आखिरी दिन था, लेकिन एक वादा मैंने इन्हें किया था कि मैं आऊँगा ज़रूर, इसलिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जब पूरे मुल्क में नफ़रत की एक आंधी चलाने की कोशिश की जाए, तब हिम्मत दिखा के सड़क पर निकलना और मोहब्बत की बात करना कोई छोटी बात नहीं। वो मैं जिस धर्म से आता हूँ उसमें तीर्थ का बहुत महत्व है। मैं उसको तीर्थ यात्रा बोलता हूँ। वो बहुत मुकद्दस एक सफर था। वो एक देश के नाम संदेश था कि आप मन छोटा मत कीजिए, कोई कैसी भी नफरत की बात करे सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहिए, उससे मत हिलिए। और ये देश और बिहार उसी जुबान को, उसी सोच को समझता है। वादे बहुत लोग कर रहे हैं, अचानक अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपये भी आ रहे हैं। इससे भी समझ में आता है कि 20 साल कुछ नहीं हुआ, अचानक आज आपको ये सब करना पड़ा। आज सुबह मैं अखबारें पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था। आर के सिंह एक बहुत बड़े बाबू रहे हुए हैं, अफसर रहे हुए हैं, नेता भी बने, उसके बाद बीजेपी के हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला हो गया। हम नहीं कह रहे, बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि 62,000 करोड़ का बिजली का घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट कहती है 70,000 करोड़ का एक और घोटाला। घोटाले इतने हो रहे हैं, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि आखिरी वक्त पे आपको 10-10 हज़ार लोगों के खाते में डालने पड़ रहे। बहुत कुछ किया जा सकता है, 20 साल कम नहीं होते। 15 साल हमें दिल्ली में मिले, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, 15 साल में दिल्ली बदल डाली। आपके कई रिश्तेदार दिल्ली में काम करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। आप खुद मानेंगे ये बात कि 15 साल अगर किसी को मिल जाते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। दिल्ली उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जबकि वो पूरा राज्य नहीं है। बिहार एक पूरा राज्य है। 20 साल किसी को मिल जाए, और अब कोई डबल ट्रिपल इंजन भी चल रहा है इसमें, उसके बाद भी बिहार को पटरी से उतार के रखा गया, जानबूझकर साजिशन रखा गया, मैं ये दावा कर सकता हूं। पीयूष गोयल जी हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, कहते हैं पलायन हो ही नहीं रहा। इनकी एक बीमारी है, आंख बंद कर लो मुसीबत खत्म। आंखें खोल के रखना राजा के लिए जरूरी होता है। आंखें कान खुले रहें तो आपको असली मुद्दे समझ में आएंगे, असलियत हकीकत दिखाई देगी। यहां सिर्फ मुंह खुला रहता है, आंखें बंद हैं, कान बंद। ये बीमारी हमारी सत्तारूढ़ दल में है। हमें कहा जाता है कि साहब आपने तेजस्वी जी की घोषणा करने में देर कर दी। साहब हमने तो कर दी, आप तो अभी भी नीतीश जी की घोषणा नहीं कर। रोड शो होता है, नीतीश जी को साथ नहीं बैठा, कैद में करके रखा हुआ है। क्या बिहार को इस तरह का शासन चाहिए, जहां बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा इस पर भी सवालिया निशान है, जहां बिहार का मुख्यमंत्री कैद में रहेगा, जहां उसको बोलने की इजाजत नहीं होगी। मैनिफेस्टो लॉन्च, हमारे इंस्टाग्राम पे रील इससे लंबी होती है जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैनिफेस्टो लॉन्च 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। नीतीश बाबू के मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ कि कहीं बोल न दे, ऐसा आपने हालत कर। तो इस तरह से अब बिहार, मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त करने के मूड में। बिहार बदलाव चाहता है, और बदलाव के लिए महागठबंधन ने एक से एक अच्छे उम्मीदवार आपके सामने। अच्छी छवि है, अच्छी नीयत है, कुछ कर गुजरने की फितरत भी है, इच्छा भी है। उनमें से उमेर भाई एक। तो मैं आप सबके मार्फत एक अपील करने आया हूं, राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस मजबूत शख्सियत को नवाजें, अपने वोट से आशीर्वाद दें।
ये बदल डालेगा यहाँ की तकदीर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो वादे हमने किए, आप कर्नाटका चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, और हमने तो बीजेपी को और नीतीश जी को कहा है हम वोल्वो बस दे देते हैं, आप चलिए, आप हमारे साथ, आपको भी लिए चलते हैं, दिखा देते हैं कि कैसे हमने अपनी गारंटियां वहाँ लागू की। हम अपनी एक एक गारंटी लागू करेंगे, क्योंकि जो कहा जाए वो नहीं करना हर मजहब में, हर धर्म में पाप होता है। तो हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे और बार बार आपके सामने आएंगे, आपको बताने की देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने जो कहा था ये पूरा कर दिया। कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रहेगी कि धोखे की। इसलिए 20 साल से जो धोखा हुआ, अब उसको सुधारने का समय है। मौका 5 साल में एक बार आता है। कोशिश बहुत करते हैं, ये वोट चुराने की कोशिश करते हैं, और वोट चुराने के बाद ऐसी मानसिकता इसीलिए आती है कि साहब शिक्षा दें या नहीं दें, इल्म दें या नहीं दें, इलाज करवाएं या नहीं करवाएं, पेपर लीक हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है साहब, हमें तो फिर जीतना है। इसलिए इस बार इतने भारी बहुमत से हमें हमारे उम्मीदवार को वोट देने हैं कि वो चोरी भी न कर पाए। ये चोरी तभी कर पाते हैं जब हम कम वोटों से हराते हैं, जिताते हैं। जब वोट पूरे पड़ेंगे तो कोई चुरा नहीं पाएगा। ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। अब आपके सवाल जो आप पूछना चाहें जरूर पूछिए। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।